जब ये वीडियो बनाने की मैंने शुरुआत की थी ना, तो उस वक़्त पता नहीं वीडियो बनाते-बनाते 5 मिनट के बाद सडनली पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरी ज़ुबान एकदम हेवी हो गई और मेरे सारे कनेक्शन माइंड से कट हो गए। मुझे दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, मेरे सारे मतलब जैसे कहते हैं ना टोटल स्टॉप हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस वक़्त मुझे थोड़े मोमेंट के लिए लगा कि मेरा लास्ट टाइम है, मैं ख़त्म हो गई हूँ। तो बोलते-बोलते मेरा लास्ट था कि हम पापी थे और मतलब वो जीसस के बारे में बोल रहे थे, लेकिन मुझे वो अंदर डर नहीं था, भय नहीं था कि मतलब मैं मृत्यु के करीब हुई। मुझे ऐसा लगा अब मैं प्रभु से मिल लूँगी, मैं यीशु मसीह से मिल लूँगी। लेकिन सडनली कुछ मोमेंट के बाद 3 मिनट या साढ़े 3 मिनट के बाद मुझे होश आया, जब मैं बेहोश हो गई सारे बात करते-करते। और ये वीडियो का क्लिपिंग मैं काटूँगी नहीं, अंदर रखूँगी ताकि आप लोग देख सको और देखो कि क्या हुआ उस वक़्त मेरे साथ। मतलब बात करते-करते सडनली गई और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बात ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ। मतलब स्ट्रेस हो रहा है मुझे और मैं देखिए तैयार भी नहीं हुई, बस ये दुपट्टा इसलिए साथ में रखा ताकि आप रिलेट कर सको कि वो सेम वीडियो है। तो ये चीज़ें होती है लाइफ में, हम बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमें नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके ना प्यारो अपना मन फिराओ, अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ, वचनों को पढ़ो, मनन करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्रभु का आगमन नज़दीक है, निकट है। समझ जाओ अभी भी वक़्त है, ऐसा ना हो कि वक़्त हाथ से निकल जाए और सिर्फ पछतावा रह जाए। पछतावे के बाद कुछ नहीं बचता है, यकीन मानिए। और ये एक अच्छे संकेत में भी मैं लेती हूँ कि देखिए मुझे वो भय नहीं रहा मृत्यु का और मुझे डर नहीं लगा उस समय। बस एक कहते हैं ना वो रहा कि मतलब गई, खत्म हो गया। लेकिन मुझे साथ में अभी ये भी पता है कि जितने लोग मुझसे कहते हैं ना हम तो वीडियो देखते हैं, हम तो समझते हैं, आप जो कह रहे हो हमें समझ में आ रहा है। अब इस वीडियो से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि लोग कितना देखते हैं, कितना समझते हैं, क्योंकि ये डबल ट्रिपल एडिट किया हुआ वीडियो रहेगा। मेरा फर्स्ट टाइम कि इसमें इतनी सारी कटिंग्स आएगी और मुझे मालूम है कि मैं कब बेहोश हुई थी, मेरी बात करने का तरीका कहाँ रुका था और अब मैं वापस से कहाँ से बोलना शुरू कर रही हूँ और जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से बोलूँगी। लेकिन कितने लोग समझ रहे हैं और कितने लोगों को पता चलता है कि वाक़ई में मेरी तबीयत कहाँ कौन से पॉइंट पे ख़राब हुई और मुझे क्या फीलिंग हुई और मेरा चेहरा उस वक़्त क्या कह रहा था। तो अब मुझे समझ में भी आएगा कि जो लोग कहते हैं ना देखा, ऑन किया, क्लिक किया, लाइक किया, ख़त्म। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपके जीवन में पड़ेगा अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे, वचनों को सीरियसली नहीं ले रहे, मनन नहीं कर रहे और प्रभु की बात को गहराई से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हो सके तो अपने जीवन को अभी भी वक्त है, बदल दो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। क्या हम अपने आप को नम्र करते हैं? क्या हमारे अंदर हम्बलनेस है? क्या हम ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य को? क्या हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन को संवारे, हमें हर पाप श्राप से मुक्त करे? प्रभु पिता परमेश्वर सक्षम है हमें हर पाप श्राप से शुद्ध करने के लिए। दुनिया की कोई ताकत हमें शुद्ध नहीं कर सकती है। मरकुस 2:6-16 कहता है, और शास्त्री और फरीसियों ने ये देख कर कि बहुत पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा ये तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। मती जो था वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, जिसे आज के ज़माने में टैक्स कलेक्टर कहा जा सकता है। उस समय के जो लोग थे शास्त्री और फरीसी, जो बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, वो ऐसे लोगों का तिरस्कार करते थे, अपने आप को उच्च श्रेणी का मानते थे, बेस्ट मानते थे कि हम बेस्ट है। और दूसरी ओर देखें हम अगर, आज भी यही होता है। एक एग्जाम्पल जैसे पहले होता था आज भी होता है। मसीह भी कई बार, जो मसीह को जानने वाले भी, जो नहीं जानते वो तो अलग ही बात है, भूल जाते हैं कि हमारा स्वभाव जो है, हमारा जो नेचर है, यीशु मसीह की तरह नम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। हम सब पापी तो थे, जैसे सब थे वैसे हम थे, लेकिन मानते नहीं, कुछ मानते, कुछ बिल्कुल नहीं मानते और ज्यादातर तो नहीं मानते बहुत स्टबर्न होते, बहुत जिद्दी होते, बहुत कठोर हृदय के होते। यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए या किसी भी क्रिश्चियन के लिए या विश्वासी के लिए नहीं, हम सब के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ है। वो जितने भी इस दुनिया में सृष्टि में मौजूद है, सबके लिए कुर्बान हुआ है वो। कभी कभी हम दूसरों को नीची नज़रों से देखते हैं, अपने आप को बेहतर, अपने आप को बेस्ट समझते हैं। हमारे अंदर जो नियम है ना, हायर, ऊंचा रखते हैं, ऊंचा समझते हैं, ना कि सामने वाली व्यक्ति को। कभी अनइंटेंशनली सोचते, कभी इंटेंशनली सोचते हैं और भूल जाते हैं कि मसीह में आने से पहले हम सब के सब पापी ही थे।
कोई भी किसी से बेहतर नहीं है, हर शख्स अपनी जगह बेहतर है। यीशु के कार्य, उसकी सेवकाई के उद्देश्य, सेवकाई क्या थी? खोए हुए को ढूंढना। हर खोई हुई भीड़ को वापस पाना चाहता है। हर किसी की उसने सेवा की। वो देख, राजा के राजा, प्रभु का प्रभु सेवक बन के इस धरती पे रहा है। वो स्वर्ग का राज्य छोड़ के एक मामूली चरनी में उसने जन्म लिया है। परमेश्वर ने हम सबकी सेवकाई की। राजा बन के हम पे ऑर्डर नहीं झाड़े उसने। परमेश्वर ने हमारी सेवकाई की। हम लायक हैं, वो हमें बचाना चाहता है। उसका उद्देश्य खोए हुए को ढूंढना है, लॉस्ट एंड फाउंड। लूका अध्याय 10:19 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु के समय के जो लोग थे ना, अपने उच्च पदों के कारण उन लोगों को बचते थे जिन्हें वो पापी समझते थे, नीची जाति का समझते थे, किसी भी तरीके का सामाजिक व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने पापियों के साथ भोजन करना चुना, क्योंकि उन्हें ये जानना आवश्यक था, जरूरी था कि पश्चाताप और क्षमा इस दुनिया में यीशु मसीह के साथ उपलब्ध है, अवेलेबल है, मौजूद है। तब भी थी जब मसीह इस धरती पर थे, आज भी है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। ये उपलब्धि, ये मौजूदगी यीशु मसीह में आज भी है। पापियों के साथ उसने समय बिताया, ये स्वाभाविक था, क्योंकि यीशु धर्मियों को नहीं, जो अपने आप को धर्मी और शुद्ध पवित्र मानते हैं, परंतु पापियों को बुलाने आया है। मरकुस 2:17 कहता है, यीशु ने ये कहकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की क्या आवश्यकता नहीं, परंतु बीमार को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह ने मती के साथ दावत में बैठकर सारे जो समाज ने प्रतिबंध नियम बनाए हुए थे ना, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, उनको तोड़ा। सच ये है कि यीशु मसीह ने ये दर्शाया, संस्कृति से परे हटकर लोगों के मन को देखा, हृदय को जांचा। ये नहीं देखा वो किस जाति का है, क्या कार्य करता है, क्या काम में है। उसने हृदय को देखा। जहाँ फरीसी और शास्त्रियों ने ये कारण लोगों को नजरअंदाज करना सीखा कि भाई ये तो तुच्छ जाति का, ये नीची जाति का, ये तो चुंगी लेने वाला, ये तो वेश्या है, ये तो नीची जाति की है। परमेश्वर ने सबको मौका दिया, सबको हृदय से जांचा, मन को परखा, और वो कहता है कि वो धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। और हम सब पापी थे, लेकिन अगर हम मानते तो, अंगीकार करते तो, हम फरीसियों की तरह अगर है, जिद्दी है, स्टबन है कि नहीं भाई हम तो बहुत शुद्ध है, हम तो बहुत पवित्र है, हम तो बहुत धर्मी है, तो परमेश्वर हमारे लिए नहीं है। हम मानते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप किए हैं, हम दुख में से निकले हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए मौजूद है, भंगित हृदय के पास रहता है, वो मन को देखता है। फरीसी और शास्त्रियों के कारण जो नजरअंदाज किया जाता था लोगों को, वहीं यीशु ने उनकी आत्मिक जरूरत को देखा। हमारी आत्मा है ना, भूखी होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। हर मनुष्य के लिए सबसे कठिन है ये मानना कि वो पापी है। बहुत मुश्किल होता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने पाप किया है, क्योंकि आज के समय में भी वही हालात है जो उस दौरान था, मसीह के दौरान। नहीं मानते लोग अपने आप को पापी, शुद्ध और पवित्र मानते, आज भी यही है। मसीह को नकारने के लिए सबसे पहला होता है मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो, जो खुद को नहीं बचा पाया वो हमको क्या बचाएगा। देखो वचन क्या कहता है, वचन क्या कहना चाहता है। वो हम सबके लिए आया, हम सबके लिए मरा, कृष्ण के लिए। आज के समय में भी वही हालात थे, बस सभी लोग शुद्ध पवित्र मानते थे। आज भी वही है। मसीह को नकारने से पहले आता है मैंने तो कभी कोई गलती की नहीं है, मैं तो कभी पाप करता ही नहीं हूँ, करती नहीं हूँ। अरे जो खुद को नहीं बचा पाया मुझे क्या बचाएगा। अरे मूर्ख, जाके बाइबल पढ़ो, देखो वचन क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है प्रभु। और वो हम सबके लिए आया है, मेरे लिए, आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भाई बहुत लोगों को गलत फहमी, क्रिश्चियन के लिए, बहुत अच्छे लोगों के लिए, बहुत शुद्ध लोगों के लिए, अमीर गरीब मिडिल क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। जो मानता है, अपनी
अपनी ज़ुबान से अंगीकार करता है कि मैं पापी हूँ, हाँ, उसके लिए वो आया है, सबके लिए उसने अपने प्राण उस क्रूस पे दिया, अपने लहू का एक-एक कतरा बहा दिया है। जो उस वक़्त के लोग थे, जो अपने मन को कठोर किए हुए थे, वो आज के वर्ल्ड में भी सेम ही है। उस वक़्त जो था सब वही आज चल रहा है, श्रेष्ठ और बुद्धिमान मानना, अपने आप को पवित्र मानना, शुद्ध मानना। वैसे ही अभी भी लोग अपने आप को मानते, कोई अंतर नहीं है, ना तब था ना आज है, वही है। परंतु बाइबल बताती हम सब पापी ही थे। भजन संहिता चैप्टर 51 वर्ड 5 और 6 कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। ये दाऊद ने कहा है। और सचमुच हम सब पापी ही थे। जब तक हम मसीह को कहते ना आ नहीं जाते, उनको पश्चाताप करके माफ़ी नहीं मांग लेते, हम पापी ही मानना बहुत कठिन है। मैं बारंबार कहती हूँ, लगातार कहूँगी, लेकिन जब हम नम्र बनेंगे, सच्चे हृदय से हम चाहेंगे ना कि हमारा जीवन परिवर्तन में जाए, हमारा जीवन बदले, हम पापों से मुक्त हो जाए, हमें इतना एक शुद्ध जीवन जीने का मौका मिले, तो हम 100% सत्य के साथ चलते हैं। 139 1:16 13 कहता है, मेरे मन का स्वामी तू है, भजन संहिता का, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। परमेश्वर हमें जन्म से पहले जानता है, नाम से जानता है, इनटू आउट हमारे अंदर क्या है, हम कैसे हैं, सब पता है उसे। परमेश्वर हमारे किसी भी बात से वंचित नहीं है, अनजान नहीं है। कई बार हम अपने आप से अनजान हो सकते हैं, हमें अपने बारे में नहीं पता है, कई बार हमें नहीं पता। जैसे मेरा हादसा मैंने बताया, मुझे नहीं मालूम है नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, नहीं पता। सपने बड़े देख लेंगे, बातें बड़ी कर लेंगे, लेकिन हकीकत से हम बहुत परे हैं और बहुत अनजान हैं। परमेश्वर हमसे अनजान नहीं है, परमेश्वर हमें जानता है, वो समझता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचता है, हृदय को परखता है। जैसे वचन बताता है कि उसने फरीसी और शास्त्रियों को नहीं कहा, उसने पापियों को चुना, चुंगी लेने वालों को चुना, वेश्याओं को चुना, और जो जो अपने पाप का अंगीकार करता है, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने उनको चुना और पापों से मुक्त किया। और आज भी परमेश्वर वही है, आदि से अंत तक परमेश्वर एक ही समान है, वो नहीं बदलता है। वो जो कल कार्य कर सकता था, वो कार्य आज भी कर सकता है। हम सब उसके चुने हुए, हम सब उसके लहू के खरीदे हुए हैं। बस हमें मानने की ज़रूरत है कि हाँ, हमने गलती की है, हमने पाप किया है, और परमेश्वर हमें हर पाप श्राप से शुद्ध करने में, मुक्त करने में सक्षम है, वो सामर्थशाली है। अगर हम हम्बल होते, नम्र होते, परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, उसे प्रथम स्थान देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सके, परमेश्वर से दूर कर सके, परमेश्वर की महिमा से हमें वंचित रख सके, रहित रख सके, अनजान रख सके। तो हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना है, और हमें हमारे पापों से मुंह मोड़ लेना है, पश्चाताप करना है, और दोबारा पाप में नहीं पड़ना है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।